प्यारे बच्चों, हम लोग 1.3 अभ्यास तक कर चुके हैं और उसके आगे की थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी बता चुके हैं। आइए एक्सरसाइज किया जाए। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 समुच्चय में चैप्टर समुच्चय है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें 4 पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट कोई हम बता दे रहे हैं, वैसे आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x बराबर दिया है 135 और y बराबर दिया है 1 2 3 ये आपको दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है x और समुच्चय युग्म का समीकरण यानी यूनियन ज्ञात करना है, x यूनियन y। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 3 5 इसका यूनियन 1 2 3। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों समुच्चयों के सारे अवयव लिए जाते हैं और यदि कोई अवयव कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो x यूनियन y में जो तत्व आएंगे 1 2 3, 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखा जाता है। 1 2 3 और 5। देखिए सारे तत्व हो गए। 1 2 3 5, 1 3 5, इसके भी सारे तत्व हो गए और इसके भी। यही आंसर आ जाएगा। इसी का एक पार्ट और करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए, 3 में ए दिया हुआ है x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। तो यानी अगर इसको हम रोस्टर विधि से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा समुच्चय क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बी एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स जो है संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। इसको समझने के लिए हम रोस्टर विधि से कैसे लिखेंगे। रोस्टर विधि में आएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब ए यूनियन बी करिए, ए यूनियन बी। ए में आएगा 3 6 9 12 15 डॉट 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 यूनियन 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या तत्व आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4 5 या 3 6 9 12 डॉट 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 ए यूनियन बी। और इसको हम गुण विधि से कैसे लिखेंगे, x सच दैट x जो है 1 2 4 5 या x 3 का एक गुणज है। या ऐसे लिखिए या ऐसे, दोनों सही है। इसको रोस्टर विधि से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और गुण विधि से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दोनों आंसर सही है। बाकी शेष क्वेश्चन आप खुद करिएगा। अब जैसे 5वां है, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5 में एक भी तत्व नहीं है तो ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 ही आएगा, 5 का कोई तत्व ही नहीं।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए, दो में कह रहा है ए बराबर ए बी, ए बराबर ए बी ये दिया हुआ है, और बी बराबर दिया हुआ है ए बी और सी। आपसे पूछ रहा है क्या ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी है, ए के सारे तत्व बी में है, ए भी है और बी भी है। हाँ, तो इसका उत्तर होगा, ये पूछा क्या ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो उत्तर इसका आंसर होगा हाँ, हाँ है, हाँ ए प्रॉपर सबसेट बी है। फिर ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ये भी कह रहा है। तो ए यूनियन बी में ए के तत्व ए बी के तत्व ए बी सी बराबर ए बी सी, ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि बी ए इज, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा? प्रॉपर सबसेट का मतलब ए के सारे अवयव बी में है। अगर इसको वेन आरेख से ऐसे समझे हम, यानी पूरा ए बी में है। अब देखिए ये पूरा ए और ये बाहर बी, तो आप एक ए के सारे तत्व बी में है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी यानी पूरा बी, ये बी के बराबर होगा। यहां से स्पष्ट है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया है 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी बराबर दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डी बराबर दिया है 7 8 9 10। आपसे ये पूछ रहा है, तो इसमें कोई भी दो पार्ट हम कर दे रहे हैं। मान लीजिए कौन सा करते हैं, एक तो मान लो ये दूसरा कर दें, ए यूनियन सी ज्ञात करना है, या कोई एक इसमें एक पार्ट हम कर दे रहे, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। ए जैसे अच्छा दो कर दे रहे। दूसरा पार्ट है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, ए में तत्व है 1 2 3 4, यूनियन 5 6 7 8, तो इसके यूनियन में क्या आ जाएगा? सारे तत्व आ जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि कोई भी तत्व कॉमन नहीं है तो सारे आ जाएंगे, 5 6 7 8, ए यूनियन सी। इसी का एक पार्ट और कर दे रहा हूं मैं, मान लो 7वां पार्ट करते हैं। 7वां है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी में क्या है 3 4 5 6, इसका यूनियन 5 6 7 8, 5 6 7 8, और इसका यूनियन 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो यहां पर देखिए 3 सारे तत्व, यूनियन में क्या होता है, सारे तत्व लिए जाते हैं। यदि कोई तत्व कॉमन है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। 3 कहीं नहीं है, 3 तो रहेगा ही, 4 भी कहीं नहीं है, वो भी रहेगा, 5 यहाँ है यहाँ भी है तो एक ही बार लिखेंगे, 6 यहाँ है एक ही बार लिखेंगे, 7 यहाँ है एक ही बार लिखेंगे, और 8 यहाँ है एक ही बार, 9 और 10 कहीं नहीं है तो ये लिखेंगे। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है प्रश्न 1 के प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 5वां है। 5वें में
एक के जो एक के प्रश्न है उसी में यूनियन ज्ञात कर रहे थे, अब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ माने इंटरसेक्शन। तो आइए इसका हम दो पार्ट कर दे रहे हैं, सेकंड और फोर्थ पार्ट, या सेकंड और फिफ्थ पार्ट कर लूं। सेकंड पार्ट है ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बी बराबर दिया है ए बी सी, ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, सर्वनिष्ठ माने इंटरसेक्शन, तो यहां पे ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ए कॉमन है, सिर्फ ए कॉमन है, तो ए आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन सी बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये होगा। इसी में अगर एक पार्ट और करें, पांचवा पार्ट, ये दूसरा पार्ट था, पांचवा ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5, तो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 इंटरसेक्शन, तो यहां पर दोनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये बराबर 5। 5 मीन्स रिक्त समुच्चय, ये आंसर आएगा कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही 5 और बाकी दोनों कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया हुआ है 3 5 7 9 11 और बी दिया हुआ है 7 9 11 13, 7 9 11 13, और सी दिया हुआ है 11 13 15, 11 13 15, और डी दिया हुआ है 15 17। आपसे ये पूछ रहा है निम्न का मान ज्ञात करो, तो आइए हम इसका एक पार्ट करके दिखा रहे हैं, एक नवा पार्ट कर दे रहे हैं। कैसे करते हैं? नवे में आपको ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए। आइए देखिए, 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन 7 9 11 13, क्या कॉमन है? देखिए 7 कॉमन है और 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है, 7 9 11 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 7 9 11 ए इंटरसेक्शन बी। अब बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। बी 7 9 11 13, इसका यूनियन सी के साथ 11 13 15, तो इसमें सारे तत्व लिए जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 और 15। अब हमें ज्ञात, ये बी यूनियन सी आ गया, हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है? 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ, यानी 7 9 11 13 और 15। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में कॉमन है 7 9 11, ये आंसर आएगा। ऐसे ही बात